नमस्कार, राष्ट्रहित के इस अंक में आप सबका फिर से स्वागत है। जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने H-1B वीज़ा घोषित किया है, तब से भारत में एक अलग तरह का ही वर्ग खड़ा हो गया है, जो कि कह रहा है कि राष्ट्रपति के इस नीति को भारत में आपदा में अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हम भारतीय आपदा में ही अवसर क्यों तलाशते हैं? अवसर पहले से ही इस तरह से क्यों नहीं बनाए जाते कि ऐसी आपदाएँ ही ना आएँ और अगर आएँ, तो हमें यह कहने की ज़रूरत ना पड़े। दरअसल अंग्रेजी का एक इडियम है ब्रेन ड्रेन, जिसका अर्थ होता है प्रतिभा पलायन। आज जो कुछ भी H-1B वीजा में हो रहा है, वह भारत से प्रतिभा पलायन का ही एक नतीजा है। भारत से प्रतिभाएं अगर विदेशों में जा रही, तो जाहिर सी बात है कि वे बेहतर भविष्य की तलाश में जाती हैं। केंद्र सरकार ने संसद में यह कहा कि 2024 में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी और उसका कारण बताया कि कुछ उनके निजी कारण भी हैं। लोग बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए वो चाहते हैं। बात यह है कि अगर वे सिर्फ़ बेहतर वेतन के लिए बाहर जाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सफाई के नाते वे जा रहे हैं, जो कि देश में माहौल नहीं मिल पा रहा है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी बहुत सारी घटनाएँ इस तरह से सामने आ रही हैं, जैसे अभी कल के ही डेट में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आई बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया। बिजली के खंभे से बिजली पानी में उतर आई जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। पिछले ही महीने उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में बिजली के खंभे से ही पानी में बिजली उतरी जिससे 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। यह घटनाएँ बहुत ही दर्द विदारक हैं और यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि स्थानीय प्राधिकारी से लेकर के जो भी अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं, उनका क्या दायित्व बनता है। इन सब चीज़ों के पीछे अगर हम गहनता से नहीं सोचेंगे, तो किस तरह से जनजीवन शांतिपूर्ण होगा और अगर जनजीवन शांतिपूर्ण नहीं होगा, तो हम अपने आप को किस तरह से आने वाले अगले 22 सालों में एक विकसित भारत के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर सड़कें जो बनाई जा रही हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं, चाहे वो नगर निकाय की हैं, चाहे वो नेशनल हाईवे की ही क्यों ना हो, आखिर वो एक बारिश भी झेल पाने के काबिल क्यों नहीं है? उन्हें क्या इस तरह से नहीं बनाया जाता कि क्या वे एक बारिश को झेल पाएँ? गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की ज़िम्मेदारी क्यों नहीं तय होनी चाहिए? नगर में पानी निकासी, जल जमाव अगर हो रहा है, इन सब की व्यवस्थाएँ क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या इन सब के लिए भी लोग इतने बेबस हैं कि वे इन सब की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकते? तो आपदा में अवसर तभी तलाशने की गुंजाइश होती है, जब हमारे पास संसाधन सीमित हो जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी आदतें ही ऐसी बन गई हैं कि जहाँ पर निर्माण होगा, वहीं पर भ्रष्टाचार होगा, तब विकसित भारत की संकल्पना करना एक बेमानी साबित होती है। राष्ट्रहित के इस अंक में इतना है। आप अपने कमेंट और सुझाव हमें प्रेषित करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।